आज का हमारा विषय है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लागतें। तो इकाई लागतें जो आप प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया, इनका संबंध समय अवधि से भी हो सकता है। अल्पकाल वो समय अवधि मानी जाती है जिसमें उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन संभव नहीं होता है। अतः अल्पकाल में कुछ लागतें स्थिर होती हैं, कुछ परिवर्तनशील होती हैं, किंतु दीर्घकाल एक इतनी लंबी समय अवधि होती है कि उसमें उत्पादन के पैमाने में भी परिवर्तन हो जाता है या किया जा सकता है। अतः दीर्घकाल में स्थिर लागतों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कोई भी लागत स्थिर नहीं रहती, सभी लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं। अब इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण वक्र है जिस पर समय अवधि का ज़्यादा प्रभाव होता है वो है औसत लागत वक्र। तो यहाँ हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का निर्माण किस प्रकार होता है ये प्रक्रिया देखेंगे। उसी में अल्पकालीन औसत लागत वक्र भी स्पष्ट हो जाते हैं। तो अल्पकालीन औसत लागत वक्र होते हैं, उनका आकार या फैलाव छोटा होता है, जबकि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का फैलाव अधिक होता है। जैसा इस रेखाचित्र से स्पष्ट है, हम अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के द्वारा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का निर्माण करते हैं। या हम यूँ कहें कि बहुत से अल्पकालीन वक्र मिलकर दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का निर्माण करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये LAC यानी लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, ये अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को किसी न किसी बिंदु पर टच करते हुए ये आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और अल्पकालीन औसत लागत वक्र का जो स्पर्श है वहाँ अल्पकालीन औसत लागत न्यूनतम हो, ये आवश्यक नहीं होता। वो किसी भी बिंदु पर इसको टच कर सकता है। लेकिन एक औसत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत लागत वक्र, जैसा आप इसमें देख रहे हैं SAC4, ऐसा होगा जो न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करेगा। बाकी के लिए न्यूनतमता की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं भी स्पर्श कर सकते हैं। तो इस प्रकार अल्पकालीन लागत वक्रों को स्पर्श करते हुए ये वक्र जो बन रहा है, इसी को हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के नाम से जानते हैं। अब ये वक्र आप देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत सारे अल्पकालीन वक्र समाहित हो जाते हैं, या ये कहें कि ये इसको ढक लेता है। जिस प्रकार से एक एनवेलप, उसके अंदर पड़े हुए सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ढका हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार ये ढक लेता है। अतः इसको हम एनवेलप कर्व या लिफाफा वक्र के नाम से भी जानते हैं। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में यदि आपसे ये पूछा जाए कि लिफाफा वक्र किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा लिफाफा वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को कहा जाता है।